फिजिक्स बायोलॉजी। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लाइफ प्रोसेस, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ था? हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर फूड। ठीक, किस भी प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन जो मैंने बताया था आपको वो दो तरह का बताया था। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, ओके, एंड दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आज हम आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। हेटरोट्रॉपिक का नाम हेट्रो वर्ड है, तो मतलब हेट्रो है, दैट मीन्स बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होंगे न्यूट्रिशन के। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रॉ मटेरियल बाहर से, यानी कि नेचर से किसी और ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या किसी ऑर्गेनिजम्स के पार्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको रॉ मटेरियल्स को लेते हैं एंड बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फूड को पहुंचाएंगे उन रॉ मटेरियल्स के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीजें नहीं बनेंगी, ये सब बाहर से इंटेक की जाएंगी। ओके, एंड क्या होगा, उसको तोड़कर और एनर्जी डिराइव की जाएगी। तो जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाहर के सोर्सेस पर डिपेंड ज्यादा करेगा। ओके, तो यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ब्रॉडली कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ठीक है, अब इसके अंदर 3 तरह का कौन सा होगा? पहला होगा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। होलोजोइक के बाद होगा एक सेप्रोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड इसके बाद होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ब्रॉडली आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो इन तीनों में ये डिफरेंस है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो या तो पैरासाइट होंगे। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है सबसे पहले यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है। ओके, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकता है? तो आपने 2-3 ऑर्गेनिजम्स के नेम सुन रखे होंगे, जैसे कि टेपवर्म। ठीक है, टेपवर्म के बाद एस्केरिस, राउंडवर्म। ओके, तो यहाँ पर पैरासाइट जो है, पैरासाइट टेपवर्म होता है, राउंडवर्म होता है। अब ये तो हो गए बॉडी के अंदर रहने वाले। ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन से पैरासाइट रहते हैं? तो वो होते हैं लाउस, टिक्स। ठीक है ना, तो ये क्या है? टेपवर्म एंड राउंडवर्म, ये बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं। ये बॉडी के ऊपर सरफेस पे रहते हैं ये पैरासाइट। लाउस मतलब होता है जू। ठीक, अब ये पैरासाइट होते क्या है? तो पैरासाइट वो होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहता है और अपना फूड और शेल्टर वहीं से गेन करता है। यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि बॉडी से बाहर जाकर खाना खाकर और फिर बॉडी पे आएगा, है ना, कि चलो खाना खा के आते हैं फिर से यहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, खाना भी वहीं से डिराइव करेगा वो और उसका शेल्टर भी वही होगा। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? पैरासाइट बोलते हैं। ओके, अब पैरासाइट जो है, मैंने आपको यहाँ पर 4 पैरासाइट बताए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि बॉडी के कहाँ, किस पार्ट में रहते हैं, अंदर रहते हैं या बाहर, उस बेसिस में आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, एक होगा एंडो पैरासाइट। एंडो, बायो में एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर रहने वाले, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले जो पैरासाइट्स होंगे वो एंडो पैरासाइट कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेपवर्म, ठीक, एंड राउंडवर्म हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंडो का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सो मतलब आउटसाइड, यानी कि बॉडी के सरफेस पर रहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पर रहते हैं, लाउस एंड टिक्स। ठीक है, ये हो सकता है।
तो ये हुई बात किसकी, पैरासाइट की। तो क्या पैरासाइट खुद का खाना खुद नहीं बनाते या कोई कहीं और नेचर के किसी और सोर्स से नहीं लेते, नहीं, वो लिविंग सोर्स पे ही डिपेंड करेगा और उस लिविंग सोर्स को भी वो खाता नहीं है, वो उसी के फूड को, उसके डाइजेस्टेड फूड को ही एज अ फूड गेन कर लेता है। तो ना इसको डाइजेशन ज़्यादा करना पड़ता है, ना इसको कुछ और बॉडी पार्ट्स की, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है कि उनको च्यूई करना पड़े या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, ये आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो क्या करेगा, ये आपका डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करता रहेगा। आपने जो खाना खाया वो आपने डाइजेस्ट किया और उस डाइजेस्टेड फूड को ये पैरासाइट क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक, अब इससे हो सकते हैं जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर तो दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो ये था आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो पार्ट था। अब हम देखते हैं सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मतलब होता है, सेप्रो वर्ड का मतलब है डेड एंड डिके। ठीक, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी कि वो न्यूट्रिशन जो कि डेड एंड डिके मैटर से लिया जाए। ठीक, अब डेड एंड डिके मैटर से लिया जाएगा एंड बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बाद में होगा। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि आप इधर देखें तो कोई जैसे एक ब्रेड स्लाइस है सपोज करो, ओके, एंड इसके ऊपर क्या है, फंगस लगी है, ये फंगस हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात, ये ब्रेड एंड ये फंगस, तो ये फंगस इसके ऊपर लगे, मतलब जैसे इस एयर में अभी फंगस नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर स्पोर्स हैं फंगस के। ठीक है, यानी कि उनके स्पोर्स इनएक्टिव, छोटे से बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती हैं, तो वो आपको ऐसे दिखेंगी नहीं, लेकिन जैसे ही इस एनवायरमेंट में कोई भी फूड ओपन रख दिया जाएगा तो वो स्पोर्स क्या होंगे, उधर आ जाते हैं एंड वहां पर ग्रो होने लगते हैं और इस तरीके से फंगस बन जाती है। ठीक, अब ये फंगस का ऐसे मुंह, हाथ, पैर, ये सब चीजें तो नहीं है कि चम्मच कटोरी लेके खाना खाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, इसके बॉडी से ही एंजाइम रिलीज होते हैं इस फूड की सरफेस पे, एंड वो एंजाइम क्या करेंगे, इसकी फूड की सरफेस को धीरे धीरे डिके करेंगे, एंड जब वो डिके हो जाएगा, डाइजेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो ये फंगस अपनी बॉडी से ही क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, एंड इसके कई सारे और भी जो ऑर्गेनिज्म है, इसके रिप्रोडक्शन की वजह से इधर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो होते चले जाएंगे, इस पूरी सरफेस पे ग्रो हो जाएंगे, एंड इसी तरीके से क्या करेंगे, वो उस फूड मटेरियल को डिके करते जाएंगे और खाते जाएंगे। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर फूड को लेने की जरूरत नहीं पड़ी और बाहर ही डाइजेस्ट करके उसको सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया गया। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन जो होता है आउटसाइड होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है डाइजेशन, एंड उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब जैसे इसका ऑपोजिट ले लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब क्या होता है कि फूड को पहले क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा, पहले फूड इनटेक होगा, यानी कि आप पहले खाना अपने बॉडी के अंदर पहुंचाओगे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करोगे। तो यानी कि डाइजेशन कहाँ होगा, डाइजेशन होगा इनसाइड द बॉडी। तो सच टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है वो किस टाइप का सब्सटेंस एज अ फूड ले रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला टाइप हो जाएगा हर्बीवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स हो जाएंगे, ठीक है, ओमनिवोर्स हो जाएंगे, इसके अलावा फ्रूजीवोर्स हो जाएंगे, यानी कि क्या खाने वाले, फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद हो जाएंगे सैंग्विनिवोर्स। सैंग्विनिवोर ये क्या होंगे, ब्लड। ओके, एक होंगे इसमें स्केवेंजर्स, क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, इनको आप कई सारी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे मैं ब्रॉडली आपको बता रही हूँ। ओके,
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा क्या, जिसमें कि खाने को बॉडी के अंदर ले जाया जाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट किया जाएगा। सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन वो होगा जिसमें खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करके उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होगा जिसमें डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट, मतलब हमारी बॉडी कोई कष्ट नहीं करेगी, आप खाना खाओ उसके बाद आप डाइजेस्ट करो, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ये जो होते हैं ब्रॉडली टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहली बात, हम खाना कर रहे हैं तो खाना इतना जरूरी क्यों है, बॉडी के लिए खाना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड। तो फूड क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहली चीज फूड जो है वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, सेकेंड होगा, जितने भी आप खाने के साथ में विटामिन और ये सारी चीजें ले रहे हैं वो सब हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नंबर 3, आपकी बॉडी का आयरन बैलेंस फूड से बनेगा। ओके, मतलब आपकी बॉडी का आयनिक बैलेंस, आपकी बॉडी के हार्मोन्स, इसके साथ साथ एंजाइम्स, ठीक है, ये आपके विटामिन मिनरल्स और ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। एनर्जी आपको मिलेगी किससे, कार्बोहाइड्रेट से, इसके साथ प्रोटीन, फैट, ये सब एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग, यानी कि बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, बॉडी बिल्ड करता है, सब्सटेंस होता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं, रोल ऑफ फूड हो सकता है। ओके, और एक आखिरी होता है जो हम टेस्ट के लिए खाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आपको डिटेल में पढ़ना है एंड आपको पढ़ना है होलोजोइक को डिटेल। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दोनों, जो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि प्लांट्स एंड आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है देखते हैं। तो पहली बात कि फोटो वर्ड यूज हुआ है तो कौन होगा, सनलाइट, है ना। सनलाइट की हेल्प से ऑटोट्रॉपिक यानी कि सेल्फ फूड बनाना, है ना, सेल्फ फूड फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अलावा और कोई बता सकते हो, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक होता कैसे है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और ऐसा क्या है प्लांट के पास जो कि एनिमल के पास नहीं है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो वो हम देखते हैं। अब अगर ये प्लांट है, ये लीव्स है, जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है वो क्या है, क्लोरोफिल का बना होता है। आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट, है ना, क्योंकि वहां पे खाना प्रिपेयर हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, खाना प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर आप एक लीफ को देखोगे, ओके, ये लीफ को मैं ब्रॉड करके बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक अपर सरफेस होगी और एक लोअर सरफेस होगी। कैसे बता रहे हैं, अगर सपोज करो ये लीफ है, ओके, ये लीफ, ये फ्रंट पोर्शन, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ये सरफेस बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही कि ये और ये, ऐसा वाला नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर लीफ इस तरीके से देखोगे और इसको इस तरीके से मूव करोगे तो जो ऊपर वाली सरफेस है और ये नीचे वाली सरफेस है, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो किसी भी सरफेस की लाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। तो इसकी तो दो सरफेस है, तो इसकी जो एपिडर्मिस होंगी वो दो होंगी, एक होगी अपर एपिडर्मिस एंड ये हो जाएगी इसकी
लोअर एपिडर्मिस। ठीक, ओके। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी सेल्स हैं, ये सिंगल सिंगल सेल्स हैं। अब यहाँ अंदर ऐसे इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होंगे, ओके, और यहाँ राउंड राउंड भी हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर लीफ है तो वैस्कुलर बंडल होंगे, वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि वो वाला टिश्यू जो 9th में पढ़ा था हमने, जो क्या करता था, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है ना। फूड यहाँ से कहीं लेके जाएगा और वाटर कहीं से यहाँ लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये वैस्कुलर बंडल होते हैं, ओके। ये वैस्कुलर बंडल है, ये बाकी सारे सेल्स। अब ये सेल मैंने ग्रीन क्यों बनाए, अब एक सेल को अगर आप देखेंगे तो अगर आपने प्लांट सेल का डायग्राम पढ़ा हो, इस तरीके से हम बनाते थे 9th क्लास में प्लांट सेल का डायग्राम, जिसमें सेल वॉल होती है, बाकी सब कुछ नियरली सेम होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब एक स्ट्रक्चर होता है इसके पास जिसको बोलते हैं आप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। अब भाई किचन है तो ऑब्वियसली बात है जो खाना बन रहा होगा वो किचन में ही बनेगा, दैट मीन्स जो खाना बनाने के लिए इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यानी कि लीफ के अंदर सेल, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा फूड फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस है जो कि कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, प्लांट सेल के अंदर। वो प्लांट सेल्स कहाँ है, पूरी बॉडी में। एंड जो स्पेसिफिक सेल्स है जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है जिनके पास, वो होते हैं आपके लीफ के अंदर, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं आप क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता कैसा है, समझ आ गया इतना। ग्रीन कलर ज्यादा दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं आपको ब्लैक से बना के और ब्लू से बना के दिखा रही हूँ, ओके। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक सेल ऑर्गेनेल है। ऐसा इमेजिन करो कि मैंने पोटैटो को बीच में से कट करके और आपको उसका क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना, उसका सरफेस दिखा रही हूँ। जैसे अगर ये पोटैटो है तो मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ इस तरीके से, ओके। तो अब देखते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। जब आप 9th में थे तब आपने पढ़ा होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है, सिंगल और डबल। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी और एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब इसके अंदर ऐसा होता क्या है कि ये ही फूड प्रोड्यूस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसके अंदर होते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। यहाँ एक और बना देंगे हम, ठीक है, समझे। एंड इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर एक डिस्क शेप कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ओके। इसको बोलते हैं आप थाइलेकॉइड। क्या बोलोगे, थाइलेकॉइड। ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो बहुत न्यू होंगे तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उनको। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये एक थाइलेकॉइड है तो बंच ऑफ थाइलेकॉइड, इनको बोलते हैं आप
ग्रेना। क्या बोलोगे? ग्रेना। अब क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल है तो इसके अंदर कुछ तो लिक्विड भरा होगा, ये लिक्विड है भाई, ओके, ये लिक्विड है, इसको बोलते हैं आप, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। तो एक थाइलाकॉइड, ये जो एक क्लोरोप्लास्ट है इसके पास क्या होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा, इसके बाद थाइलाकॉइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारा बंच ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रेना। इसमें जो लिक्विड भरा होगा वो स्ट्रोमा होता है, इन्हें बोलते हैं लैमेली, ठीक है, लैमेली बोलेंगे इन्हें। अब और क्या होगा इसके पास हो सकते हैं राइबोसोम्स। अगर आप एनटीएससी वगैरह को फोकस करके चल रहे हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, है ना। ये राइबोसोम हो सकता है इधर, और हो सकता है इसका खुद का डीएनए, ओके, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि ये इसके अंदर है। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ये बनाया है, ये हटा देते हैं यहां से, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, ठीक है। ये मतलब अब एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, यहाँ फिल होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये फिल्ड है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ठीक। क्लोरो मतलब ग्रीन एंड फिल मतलब होता है लीव्स, तो लीव्स ग्रीन है किसकी वजह से, वो पिगमेंट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसके अंदर मिलेगा, ग्रेना के अंदर या थाइलाकॉइड के अंदर, वो किसके अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको प्लांट सेल के अंदर, इसीलिए हर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, तो जो सन से लाइट आ रही है, ये सन है, ये लाइट जो आ रही है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और उससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, कौन, क्लोरोफिल। तो जो प्रोसेस हो जाती है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड is called photosynthesis। सिंथेसिस मतलब होगा बनाना, फोटो मतलब लाइट, यानी कि लाइट की हेल्प से कुछ चीज को बनाना, उसको क्या बोलते हैं आप, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, वो कहाँ पर होती है और किस तरीके से उसको आप मतलब समझ सकते हैं बहुत सिंपल वे में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है ये हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको एनसीईआरटी से फॉलो कीजिए, कोई डायग्राम वगैरह है तो उसे बनाइए एंड रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।